हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रह सकता है मार्केट, साथ ही पूरे वीक का क्या आउटलुक रहने वाला है वो लेके हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो ये चीज़ सबसे पहले मैंने आपको बता दी है कि अभी हम एक नेगेटिव ट्रेंड में हैं। बाकी अगर आपने मेरा कल का ये वीडियो देखा होगा आज के लिए, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, तो उसमें मैंने बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आपको बताया था कि आज के दिन सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। क्यों? क्योंकि जो पुट राइटर्स बैठे हैं वो एग्जिट करेंगे, और जब वो एग्जिट करेंगे तो मार्केट जो है वो नीचे जाएगा। तो कोई भी तरीके का राइज में आपको फंसना नहीं है। डोंट गेट ट्रैप्ड, मतलब बुल ट्रैप में नहीं फंसना है। ये चीज़ मैंने बहुत क्लियर कट आपको कल समझा दी थी। आई होप आपने उसको फॉलो किया होगा, तो आप कोई भी बुल ट्रैप में नहीं फंसे होंगे। और आप आज देख सकते हो कि गैप अप ओपनिंग हुई 16,934 945 के आसपास भी हम पहुंच चुके थे। फिर वहां से कितना भयंकर एक फॉल आया और हम वापस से ऑलमोस्ट कल के लो के आसपास पहुंच गए, 16,670-80 के आसपास। तो ये चीज़ जो होती है, ये चीज़ जब मैं बताती हूँ तो थोड़ा बहुत आप भी रिसर्च करके फॉलो कर सकते हो। ओके, बाकी जो रेंज मैंने आपको सुबह में बताई थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 16,900 का अपर रेंज दिया था मैंने रेजिस्टेंस के हिसाब से, एंड सपोर्ट का जो रेंज दिया था वो था 16,650। और आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस जो सबसे ऊपर का आज का जो हाई था वो 16,950 के आसपास ही था, और नीचे का लो भी 16,650 के ही आसपास था। तो अगर आपने इस हाई में पकड़ा होगा कोई भी पुट ऑप्शन या सेल किया होगा इस लेवल से, तो आपको बहुत अच्छे पॉइंट्स की कमाई हुई होगी। ओके, बाकी अब हम पूरे वीक के आउटलुक की बात करते हैं। तो अगर आप पूरे वीक का आउटलुक देखोगे तो जितना भी ये स्विंग हाइज लगा है ये सारे आपके रेजिस्टेंस के काम करने वाले हैं। ये वीकली बता रही हूँ मैं, कल का नहीं बता रही, इंट्राडे डेटा नहीं है, ये पूरे वीक का माहौल है। तो ऊपर के लेवल का देखो 16,950, फिर उसके बाद है 17,133, ये वाला लेवल है। फिर है 17,225, ये तो क्रिटिकल लेवल है ही, काफ़ी टाइम से हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं। एंड इसके बाद है आपका 17,311 एंड 17,370। पूरे वीक के लिए ये लेवल है, अपर लेवल्स हैं। मार्केट का ट्रेंड, वीकली ट्रेंड कैसे चेंज होगा? जब हम 17,400 के पार पहुँचेंगे। ठीक है, शॉर्टर आउटलुक जो है, जो मैंने कुछ महीनों का आपको बताया है, वो मेरा अभी भी नेगेटिव ही है, क्योंकि अभी मुझे लगता है ये शुरुआत है। जिनको लग रहा है कि जितना नेगेटिव होना था वो हो गया, मुझे नहीं लगता है कि जितना नेगेटिव होना था अभी वो हो चुका है। मार्केट उसको डाइजेस्ट कर लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि सिर्फ न्यूज़, ये न्यूज़ को लेके रिएक्शन नहीं है, आप इसको प्रैक्टिकली समझिए। अगर स्पेंडिंग पावर लोगों की कम हो जाएगी, और जिस तरीके के रेट उन्होंने इंक्रीज़ की है, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेशियो, ये जो मैंने आपको कल अच्छे से समझाया है, ये सिर्फ न्यूज़ नहीं है कि जिसके बेसिस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होना था एक दिन का हो गया। वैसा नहीं होता है। स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पावर कम हो जाएगी, तो लोग पैसे लाएंगे कहाँ से इन्वेस्ट करने के लिए? तो उसी की वजह से मुझे लगता है कि अभी ये शुरुआत है, और ज़्यादा नीचे जाना चाहिए मार्केट को मेरे हिसाब से। एंड DII का भी आप देखेगा, उनकी भी इन्वेस्टमेंट पावर कम होगी, तो वो भी कम ही इन्वेस्ट करेंगे। तो ये जो हमें, जिनको भी लग रहा है कि एक दिन का ये था जितना बैड न्यूज़, और एक चीज़ आपको याद रखना होगा कि अभी तो ये जो कल जो 2 बजे जो गवर्नर सडनली उन्होंने जो सरप्राइज़ दिया है इंडिया को, ये एक्चुअली जून में फिर से होने वाला है। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। साथ ही जो रेपो रेट उन्होंने बढ़ाया है ना 40 BPS का, तो उन्होंने आउट ऑफ 50 40 BPS बढ़ाया है। 10 BPS वो अभी भी बढ़ा सकते हैं, जिसके चांसेस हैं कि वो जून में बढ़ाएंगे। तो जून में फिर से एक नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो कुछ महीनों के लिए अभी नेगेटिव ट्रेंड है, और ये चीज़ मैं आपको बोल रही हूँ कि कैश को बचा के रखो, ताकि जब मौका आएगा तो आपके पास पैसे होने चाहिए अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सारे पोर्टफोलियो को एकदम खाली कर दो, ये नहीं करना है। पोर्टफोलियो को लेकिन हल्का लाइट रखना है। वो इसलिए लाइट रखना है क्योंकि कोई अगर फालतू स्टॉक में अगर आप फंसे हुए हो, वहाँ से आपको एग्जिट करने को देखना चाहिए, सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी से। ओके, सेल ऑन राइज अगर आपको मिल रहा है ऊपर का लेवल्स, तो वहाँ पे कोई फालतू बेकार के स्टॉक्स जिनमें आप फंस चुके हो, तो उनसे आप निकलने का कोशिश करिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपको बतानी है कि ये जो मंदी का माहौल आ रहा है, एंड ये जो रेपो रेट, रिजर्व रेशियोज, ये सब जो बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट रेट्स जो बढ़ रहे हैं, इसका इम्पैक्ट उन कंपनीज़ में पड़ेगा जिन कंपनीज़ में काफ़ी सारे डेट हैं। ओके, तो अभी आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो ऐसे अच्छे स्टॉक्स को ढूंढिए जिनमें डेट, जो कि डेट फ्री कंपनी है, या फिर वो बहुत बड़ी कंपनी है और उनके उनके कंपनी के मार्केट कैप के मुकाबले उनका डेट बहुत ही कम है। तो लो डेट कंपनी एंड डेट फ्री कंपनी, इन कंपनीज़ में आप इन्वेस्टमेंट करिए जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। ऐसे कंपनीज़ में अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे जो कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, वो आपको भी डुबाने की पूरी चांसेस हैं इस रिसेशन में। ओके, नीचे के लेवल के लिए पूरा ब्रॉडर आउटलुक फॉर वीकली
16,600 अगर नहीं सस्टेन करेगा तो 16,450 का लेवल होगा एंड देन 16,200। ये है वीकली आउटपुट, वीकली का आउटपुट बोल रही हूँ। अभी कल के लिए, तो कल के लिए देखो, आज आप एक चीज़ देखोगे, एक गैप अप ओपनिंग हुई थी, ये गैप, ठीक है। बहुत टाइम पहले से मैं बोलती हूँ कि गैप फिलिंग जो थ्योरी है ना, ये एक्चुअली काम करता है 90% ऑफ द केसेस में। तो पुराने गैप्स भी फिल होते हैं और इसलिए मैं बोल रही हूँ 16,450 के आसपास एक गैप है जिसके बहुत आसपास हम पहुंच चुके हैं। तो ये गैप फिल होने के हाई चांसेस हैं, इस लेवल तक हम जा सकते हैं, हाई चांसेस है। बाकी आज का अगर आप देखोगे जो गैप अप ओपनिंग हुई थी, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताया था कि बाद में एक सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा, पुट राइट और एग्जिट करेंगे, वही हुआ। एक गैप अप ओपनिंग हुई, एक हाई बना और वापस से एक जो फॉल आया, ये फॉल आने से ये पूरा जो गैप है वो फिल हो गया। ओके, ये गैप फिल हुआ। अभी नेक्स्ट अगर आप देखोगे गैप फिल होने के बाद कल का जो लो है वो नहीं तोड़ा, ये एक अच्छी बात है। कल का जो लो है ना वो है 16,621 के आसपास। ये लेवल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले कल के लिए होने वाला है, विच मीन्स फ्राइडे के लिए होने वाला है। 16,621 अगर हम तोड़ देते हैं नीचे के लेवल पे, और तो फिर हम और ज़्यादा फर्दर डाउन साइड का रुख मोड़ लेंगे और फिर वहाँ पे आप देख सकते हो 16,500, 16,450। ओके, तो 16,200 इज़ इम्पॉर्टेंट। बाकी और एक जो लेवल आपको जिसका ध्यान देना है वो ये है कि 16,700 इसके नीचे है तो आप एक्चुअली शॉर्ट कर सकते हो। 16,700 के ऊपर शॉर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर थोड़ा सा आपको अपमूव मिल जाएगा, विच मीन 16,700 के ऊपर 16,780 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 80 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है। 16,780 के बाद 16,850 एंड देन 16,900 एंड 16,940 जो आज का जो हाई था, ये सारे लेवल रेजिस्टेंस के काम करेंगे। और नीचे के लेवल के लिए 16,700 के नीचे अगर जाता है तो 16,620 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके बाद 16,500 एंड 16,440 जो है वो फॉर इंट्राडे है। बाकी कल का तो जो भी लेवल्स है, जैसा मूड माहौल है वैसा हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग होती है तो आधा एक घंटा वेट करके ही, ट्रेंड देख के ही कोई डिसीजन लीजिएगा। कल का एक और न्यूज़ क्या है कि कल रिलायंस, जो कि निफ्टी 50 की बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंट है, काफ़ी ज़्यादा वेटेज है रिलायंस का, सबसे ज़्यादा वेटेज रिलायंस का ही है निफ्टी 50 में, उसकी कल Q4 रिजल्ट है। अब रिलायंस अंडर प्रेशर है एंड Q4 रिजल्ट उतने अच्छे होने के चांसेस नहीं है। ओके, एक फ्लैट Q4 रिजल्ट वो पोस्ट कर सकते हैं या फिर थोड़ा नेगेटिव Q4 रिजल्ट भी पोस्ट कर सकते हैं। तो इसका रिएक्शन कैसा रिटेल इन्वेस्टर्स देते हैं कल के दिन, इस पर काफ़ी ज़्यादा मूड माहौल डिपेंड करता है निफ्टी का, क्योंकि रिलायंस अगर कल गिरता है धड़ाम से तो निफ्टी भी और ज़्यादा डाउनफॉल की तरफ जाएगी। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। बाकी 2640 का इसका रेट चल रहा है और मैंने टेलीग्राम में आपको कल रात में बताया था जब 2700 के आसपास वो उसने क्लोजिंग दी थी, तभी भी मैंने आपको बोला है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि रिलायंस जिनको इन्वेस्टमेंट करना है वो वेट कर सकते हैं। लाइक आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 10% मोर फॉल फ्रॉम द करेंट मार्केट प्राइस, और करेंट मार्केट प्राइस उस पर 2700 थी। तो मेरी एक्सपेक्टेशन अभी भी है कि यहाँ से 10% और ज़्यादा गिरेगा, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू मी 2400, 2300, 2200 ये 3 लेवल्स हैं रिलायंस के जो वो आएंगे शॉर्टर टर्म में। तो अगर आप इन्वेस्टर हो तो वेट करिए। इन्वेस्टर के लिए मैं बोल रही हूँ, नॉट फॉर ट्रेडर। ट्रेडर को तो ट्रेंड देख के ट्रेड करना है, पर अगर आप इन्वेस्ट करते हो फॉर लॉन्ग टर्म तो इतने ऊपर में मत फंसिए। मुझे लगता है इसमें और ज़्यादा गिरावट आएगी, और जब गिरावट आएगी तो हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। ओके, बाकी FII की आज नेट सेलिंग रही है 2000 करोड़ के ऊपर एंड DII की नेट बाइंग रही है 229 करोड़ की। ओके, मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का जो मूड माहौल है वो अच्छा नहीं है, लालम लाल है पूरा। बाकी कल देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता है। रिलायंस का Q4 रिजल्ट है तो काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी रिलायंस के ऊपर भी है। ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव है, ओवरऑल शॉर्टर ट्रेंड भी नेगेटिव है, लेकिन हो सकता है जिस तरीके का आज गैप कवर हुआ है, थोड़ी बहुत अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो सेल ऑन राइज का अपॉर्चुनिटी आप देख सकते हो। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।